अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मिला है हमारे घर के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। बहुत बड़ा सरप्राइज है ना। बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। इतनी ये खुशी की बात है। मंडी पे जाके दे आएगी। वाह वाह, मंडी पे थोड़े बिकते हैं कपड़े टांगने के लिए। और यहाँ पे देखो इसके हालत, हमारा पिल्लर ही टूट गया। उस टाइम की मैं तो कपड़े इस्त्री करने बैठ गई थी और काफी जो है ना कपड़े इस्त्री कर लिए मैंने। अपना अपना सामान लेके अंदर चलो। परी को मिली ही नहीं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह का व्लॉग जो ना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने साथ रहना है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी, वीडियो फुल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। सुबह की वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। रात की जो है रात की तबीयत जो है ना अपसेट है, ख़राब है। सलमा की भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी रात जो है ना कल इस तरह ऐसा हाल हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। खांसी इतनी हो गई थी तो दवाई वगैरह ली थी, दवाई खाई है तो अब गला जो है ना वो क्या कहते हैं, गला भी अब दर्द कर रहा है, ये पसलियाँ भी दर्द कर रही हैं खांस खांस के। और कल तो एक जैसे अम्मी की हालत थी ना कि बोला भी नहीं जाता था, वो वाला हाल था। खांसी पे खांसी खांसी पे खांसी आ रही थी। तो अभी जो है ना, अभी सुबह की रूटीन में इंशाल्लाह जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। और खांसी के लिए माजरत, वो आ जाती है। अभी बच्चे जो है ना तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। और मेरी अम्मा जो है ना, देखो, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जमाना क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? तबीयत ठीक? क्या हो गया? रात पता नहीं जरा तुम वही हाँ। आज जानी मैं बैठी हम वदिया की दे हम दू गोला खा दे मी रत्ता। अच्छा। ये खबी लाते दर्द था। अच्छा। इतना दर्द था खुद। वो रत्ती गोली पहले खा दी हम बात वाला हूं वो भम दे उठी खड़ा ते टूर रहा ते बात वाला बाय थी वहां ते आखिर बी गोली खा दी। अच्छा। मैं के दो गोलियां ना खाया करो। आप ये दिठा बनी सी दो गोलियां खाने से पता है क्या ये होता है, मैदे पे असर करती हैं। फिर मैदा आपका ख़राब हो जाएगा फिर, क्योंकि दूसरी गोलियां भी खा रही हो, फिर वो नुकसान आपके मैदे का हो जाएगा। फिर ना कुछ हज़म होगा ना कुछ। टांगों का होता है इस तरह के, ये सर्दी की वजह से होता है कि एक जगह पे बैठ जाना, वो फिर सुन्न हो जाती हैं, फिर उठ खड़े हो, फिर वो होता है ऐसे। तो आप जो है ना गोलियां ज़्यादा ना खाया करो। बच्चों को बोला करो दबा दिया करेंगे। शुदा रोत अयान शुदा वो तो बंदे वो तरह दो डाटे शुदा ये करने ते असली इथों इकनु वो क्या सने ने मोर है। हाँ हाँ, आप पता क्या किया करो, इधर से ऐसे भाई के घर ना 2 चक्कर ऐसे चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। या अगर उधर नहीं जाती, ये मोड़े छोड़े मिट्टी वाला है, तो इधर से ऐसे सामने निकला, ऐसे पीछे वो जो कोठी खड़ी बनी है उतने तक ऐसे चलती जाया करो, फिर उधर से वापस आ गया करो। ऐसे थोड़ा वर्जिश किया करो। ओ खुद इतना हाँ, क्योंकि सर्दी है ना, ऐसे खून जम जाता है और बैठे बैठे फिर मज़ीद ऐसे होता है। तो आप थोड़ा सा काल वाला ढांती भी हाँ वो भी है, फिर नहाइयो ना, फिर वो हो जाता है। पता नहीं। बस आप जो है ना वर्जिश, अब थोड़ा सा वर्जिश शुरू कर दो। चलना फिरना इधर से चल पड़ा वो कोठी तक, फिर उधर से टुरे आया, वापस आ गया। ऐसे 2-4 चक्कर लगा के ना फिर बैठ गया। इस तरह आपकी वर्जिश हो जाएगी। हाँ जी रात अम्मी को रात, हाँ जी रात को निकल गया था। ढकेली रह गया। अच्छा, निकल में था पता नहीं क्यों। वो पिंजरा टूटा हुआ है उसका जो है ऊपर से निकल जाता, ऊपर करके फिर निकल जाता था। दो उधर भी निकला, फिर सुबह फिर निकला हुआ था। मैं उसकी पिंजरे को जो है ना वो पहले वेल्ड करवाते हैं और दूसरा वो बनवानी है, दूसरी वो भी बनवा लेते हैं इसका। अभी आप लोग रेडी हो? हाँ जी। चलें? हाँ जी। हाँ जवेरिया रेडी हो? हाँ जी। चलो आ जाओ फिर, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। चले जी, बच्चे हो गए रेडी। और उसको देखो लिशबा, और बाहर धुंध भी है, ये हल्की हल्की धुंध भी है। हाँ जी लिशबा रेडी हो? इधर क्या कर रही हो? नाश्ता कर लिया? हाँ जी। किस चीज़ के साथ? चाह पापा के साथ? हाँ। अच्छा वाह जी वाह। चले जी, ये देखें ये सब रेडी हैं। और अभी जो है ना पहले इनको मैं छोड़ के आता हूँ, फिर आके बाकी रूटीन शेयर करते हैं। चले फाइनली बच्चों को छोड़ के वापस आ चुका हूँ मैं। और यहाँ पे जो है ना हमारा नाश्ता हो रहा है रेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
नाश्ते में से है तो कुछ नज़र नहीं आ रहा सिर्फ रोटी के अलावा। अच्छा सुनाओ तबीयत का अब। ठीक है। रोटी के साथ और क्या है? रात वाला सालन रखा है अंदर। किधर? अंदर। चलो चलें जी, अभी जो है ना नाश्ता करते हैं। और परी को देखो, ये क्या हालत की हुई है आपने। अलिशबा, हम जब खेल रहे थे तो अलिशबा और मैं खेल रहे थे तो पकड़म वाली खेल रहे थे तो मुझे अलिशबा ने नीचे गिरा दिया तो मेरे कपड़े फिर गंदे कर दिए। अलिशबा ने गंदे कर दिए तो फिर आप गंदे ना किया करो ना। देखो आपने पहना क्या हुआ है, फिर सर्दी लग जाएगी, फिर बीमार हो जाओगे, फिर टीके लगेंगे। कमली चलें जी, नाश्ता सारा बस बस ये रोटियां, ये आटा जो बचा रखा है, ये आटा रख दिया है। हाँ रोटियां बना ली है ना, बस ये ऐसे पड़ा रहेगा। फिर दोपहर को या तो शाम को जब ज़रूरत पड़ेगी बना लेंगे। चलो सही होगा। भाई वाले अभी जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है बाइक की। वो छोड़ने जा रहा है मेरे ख्याल स्कूल अभी। वो थोड़ा सा वो देखो, हाँ हाँ जाओ जाओ, हम मैं छोड़ के आ गया हूँ, सब चले गए। हाँ ये अभी जा रहे हैं मेरे ख्याल जिशान अभी इसको छोड़ने जा रहा है, क्योंकि आज ये लेट हो गए। ये देखो ये खड़ा हुआ है, पैंट पतलून, पैंट भी क्या शलवार पहन के ऊपर वो। अच्छा जी, ये तार लगाई थी, ये रस्सी कपड़े टांगने के लिए, और यहाँ पे देखो इसके हालत, हमारा पिल्लर ही टूट गया। ये देखें पूरा पिल्लर ही इसने उड़ा लिया, ये उधर से इधर तक। उधर से तो चलो दरवाजे के अंदर लगाया हुआ है, लेकिन इधर से रस्सी को फिर ये सपोर्ट भी दी। अब ज़रा सा भी खींचते हैं तो ये जो है ना, ये पिलर सारा गिरता है, क्योंकि ये प्लास्टर नहीं है ना, इसलिए इसको देखो सपोर्ट भी नहीं मिल पा रही। पिलर का सर भी मुंड दिया इसने, तोड़ दिया इस रस्सी ने। ये देखें ये जा रही है और दरवाजे के ऊपर। इसका ये प्लास्टर होती तो फिर तो ना होता, लेकिन प्लास्टर ना होने की वजह से ये भी मतलब खिंचाव हुआ है। कल हबीबुल्ला इधर खड़ा था। अच्छा हबीबुल्ला से याद आया, कल कमेंट्स आ रहे थे सुबह की वीडियो में कि हबीबुल्ला को कौन सी बीमारी है, उसकी क्या बीमारी है, जो आपका फुफ्फो का बेटा है उसको क्या बीमारी है। तो हबीबुल्ला को उसको दिमाग की टीबी है। दिमाग की टीबी होती है, जो छाती की टीबी, उसकी दिमाग की टीबी है, और उसको और भी और भी उसको वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो भूल जाता है। मतलब अभी तो कुछ फिर भी ठीक है, नहीं तो उसकी जैसे कंप्यूटर की मेमोरी नहीं रीसेट हो जाती। इसकी तबीयत बहुत पहले ख़राब हुई थी, तो इसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। मतलब दिन को जो कुछ करता रहेगा, शाम को सोएगा, ख़त्म, सुबह उठ के कोई पता नहीं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था, पूछता तुम कौन हो, मेरे क्या लगते हो, इतना तक भी दिमाग बिल्कुल। वो फिर डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने बोला दिमाग की टीबी भी है, और भी पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी। फिर उसी की ये दवाइयाँ इसकी चल रही हैं। तकरीबन हो गया है इसको 2 साल, तकरीबन या 2-3 साल हो गए हैं लगातार इसकी दवाइयाँ चल रही हैं। वो कहते हैं अभी जब तक इसका फुल फिट नहीं होगा तब तक ऐसे चलती रहेगी। तो ये वो दवाइयाँ खाता है। और बाकी हमारी इस पौधे ने, इस बूटी ने भी फूल उठाना शुरू कर दिए हैं। ये देखो इसके अंदर ही घास गिरा दिया। ये देखिए ये उठा लिए, ये उठा लिए, ये सारे इसने उठाए हुए हैं। पता नहीं ये खिल रहेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हैं। अभी तो ऐसे ही है इस तरह के। दूसरे फूल वो सूख रहे हैं। और गुलाब हमारा माशाल्लाह ये वाला देखो, एक ये उठा रहा है गुलाब का, एक ये है, 2 वो हैं, एक नीचे है। ये 4-5 फूल इकट्ठे उठा रहा है माशाल्लाह। चलें जी, इधर जो है ना अम्मी और अमीना बैठे हुए हैं, तो अभी करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर मिलते हैं। ओह क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? जैसे घर वही चीजें पड़ी है, आप बेचोगी? बेचने से क्या मिलेगा? वो हमारी काम की चीजें हैं जो आप बेच रही हो। क्यों दे दोगी? कुछ नहीं बेचना, अम्मा ने बोल दिया। अम्मा ने
हाँ ये देखो, ये अम्मा ये क्या बेच रही थी? काम की चीजें बेच रही थी ना? हाँ सारा वो काम जाती थन, सारे वो ये पैप सटाना हाँ वो है तो ये काम जाती थन सारा। सारे काम की चीजें थी, वो जो है ना कबाड़िया आया तो उसको बेचने लग गई। तो अम्मा जो है ना उसको कबाड़ियों को नाराज हुई कि इधर ना आया करो, यहाँ पे हमारे अगर आओ सही तो इधर आवाज़ ना दिया करो कि हमने ये तो है भोली भाली ये चीज़ें फिर बेच देती है, हमारी काम की चीज़ें होती हैं। आप लोग तो समझते हो कि ये अपना घर की कोई अफराद है जो बेच रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना ये सुबह सुबह बेच रही थी, तो अम्मा ने इसको रोक दिया, सलमा ने भी रोका, अम्मा ने भी रोका, ये चीज़ें मत बेचो। तो वही फिर हो गया मूड ख़राब, अंदर बैठी रही। अभी फिर बाहर आई, मैं नाश्ता इसके लिए लेके आया। मैंने कहा नाश्ता कर, मैं नहीं करती नाश्ता, मैं बस सबको भेज दूंगी सबको। ये बोरे अपने सारे ये देखो खोल के आई है, पता नहीं यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही है। हाँ तो ऐसे मेरे साथ क्या है ये जाके? मैं आपको क्यों चीजें बेचने क्या है, क्यों बेच रही हो? आप लाजमी बेचती हो। मैंने आपको मेरी सुन ले, मैंने आपको रोका था ना, आप पैसे ले लिया करो, पहले मेरी सुन ले, आप पैसे ले लिया करो, ये चीजें ना बेचा करो। तो आपको बोला है ना कई दफा कि ये चीजें ना कि ऐसे बेचा करो। मैं बेच रहा था, बस क्यों बेच छोड़े से ऐसे बेच छोड़ोगी? नहीं बेचना, नहीं बेच रहा था बस। घर की चीजें काम की चीजें आप बेच जाओगी? कमली हो क्या, गाली हो, पागल हो? हाँ घर की चीजें बेच के आप ऐसे बैठ रहोगे, आपको पता ही है तबीयत है मेरी खराब है, फिर आप ऐसे तंग करती हो। हाँ बस बैठी रहो। चलें जी, ये इसकी रीज़न थी जिसकी वजह से इसका ना मूड ख़राब है। चीज़ें जो भी काम की चीज़ें वही उठा के ना ये बेच रही थी, बोतल वगैरह थी और भी चीज़ें थी, तो फिर रोका तो अभी जो है ना इसका मूड हो गया ख़राब, ऑफ हो गया है। अभी ये रोटी इसके लिए लेके गया था, तो ये लो जी, कहती है मैंने नहीं खाना। ये फिर इसको क्या कहते हैं, बाहर ले आओ फिर हम खाते हैं। अभी जो है ना इधर सालन गरम इधर ही किया है, आलू मरण। चले ले आओ फिर। हाँ अच्छा ले आती हूँ। कर लिया है नाश्ता करने के बाद। अभी जो है ना रूटीन आप लोगों से शेयर करते हैं। सबसे पहले अमीना सरदार की। अमीना सरदार यहाँ पे पता नहीं लकड़ियाँ निकाल रही है, पता नहीं क्या कर रही है, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही है। जुराबें इसकी पहनी हुई देखो, इसका स्टाइल अपने होते हैं। अच्छा लकड़ियाँ उधर कर रही है और झाड़ू उठा लिया है, अभी अंदर जा रही है, पता नहीं उधर क्या उठाने जा रही है। अमीना क्या उठा रही है उधर? हाँ बोरा उठा रही हो या इसके ऊपर जंप लगा रही हो? जंप लगा रही हो? बोरे के ऊपर पहुंच रही है जी, बोरा उठाने के लिए। ये देखो वो जो केन भरी हुई थी ना, जिसके बोरों के अंदर ढकी हुई थी, ये सारे बोरे इधर देखें भर के रखे हुए थे, जो भी काम की चीज़ें इसके अंदर। तो इसलिए फिर अभी इसका मूड ख़राब है, क्यों नहीं बेचने दिया मुझे। ये देखें अभी फिर उसको उठा रही है। उठा रही है उसको। इसको क्या करोगी? हाँ मीना सरदार, इसको जो उठा रही हो क्या करोगे इसका? ये तो काम की चीज़ है। नहीं इसके फटी हो जाए क्या है? चलो ये बेच काम दो। बेचना नहीं है, इसको काम आएगी ना ये मैं उधर। बेच रहा था, इसको काट के वो ऊपर काम करना था हमने। नहीं मैं मेरे काम की चीज़ है, मैं दे देता हूँ। आपके कौन से काम की चीज़ है? आ जाए मरते भी फटी हुई हो। ना के ना गाल है। इसका गाल नहीं है तो क्या हुआ? इसका कोई है, आपको क्या होता है इसका गाल हो या ना हो? हम इसको काट के ऊपर वो प्लेटें धोएंगे। नहीं कुछ ना करो तो। क्यों ना कुछ करें? आप बेचने के लिए रख दोगी? ये सारे बोरे पहले भी भरे हुए हैं आपके।
लें जी, इसको जो है ना अभी क्या कहते हैं, दुख लगा हुआ है कि भी मुझे चीज़ें क्यों नहीं बेचने दी। अब चीज़ें, काम की चीज़ें फिर कोई बंदा बेचता है? ये घर की चीज़ें जो बेच देगी, ऐसे अच्छी बात है। जबकि मैंने इसको, आपको पैसे दे देता हूँ, आप इन चीज़ों को ना आपको पैसे दे देता हूँ, आप इन चीज़ों को ना बेचो, ठीक है? वो अब मैंने वो उसको बोल दिया है, वो कबाड़िया को, वो अब नहीं आएगा इधर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कबाड़ जो है ना हमारे घर से अब नहीं खरीदना, तो हाँ, अब वो नहीं आएगा। उसको मैंने रोक दिया, मैंने कहा अगर इधर से कबाड़ लिया ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ूंगा। वो अब नहीं आएगा, मैंने बोल दिया। मैंने कहा इधर हमारे घर में ना कोई चीज़ हमारे घर से नहीं उठानी, बेचनी। गुलामबाद से पूछ के नहीं, जब मैं उसको मैंने बोल दिया है, वो जो कबाड़ लेने वाला आता है, मैंने उसको बोला, कबाड़ बेचने वाले को मैंने रोक दिया कि मैंने कहा अब इधर भाई नहीं आना। वो कहता ठीक है मैं नहीं आना। करेंदी क्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं चोरी चीज़, चोरी जब वो आएगा ही नहीं तो कैसे बेच पाओगी? जब मैंने उसको रोक दिया है, मैंने कहा इधर नहीं आना, तो फिर वो नहीं आएगा। फिर हाँ, साढ़ा भंडा लगा पे, सही है ना? काम की चीज़ें थोड़ी बेचने होती है। आपको तो पैसे वैसे भी, आप पैसे कौन सा अपने काम रखती हो, पैसे वैसे भी ऐसे घुमा फिरा देती हो। चीज़ें लेनी हो तो फिर रखती हो, बोलती हो आप भाई मुझे ये चीज़ लेके दो, ये चीज़ लेके दो। इसलिए बेहतर है कि आपका बाड़िया भी नहीं आएगा, जान छूटी हमारी। ये देखो, ये मार दिया इसने मुझे। मैं बस गवर्नर अब हो गया है सारा कुछ, आपने मुझे मारा है ना, अब जिंदगी भर वो नहीं आएगा, अब जिंदगी भर वो इधर नहीं आएगा, ये देख लेना। अब मैं उसको, अगर वो आएगा तो मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं बोलूँगा इधर हमारे घर आया क्यों है? अब कबाड़िया इधर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यहाँ पे आप जो इकट्ठे भावे करती रहो, जब कबाड़िया ही नहीं आएगा तो कैसे बेचोगी? मंडी पे जाके दे आएगी? वाह वाह, मंडी पे थोड़े बिकते हैं ये। तो फिर मुझे क्यों मारा? अब सोच अपनी ख़त्म कर दो, ये बेचने वाली। नहीं करता हाँ, ये सोच अपनी बिल्कुल अब ख़त्म कर दो। अब कोई चीज़ बेचने वाली ये चीज़ें जी। यहाँ पे जो है ना सफाइयाँ वगैरह शुरू हो चुकी हैं, सेटिंग वगैरह ये देखें, यहाँ बेडों की सेटिंग हो गई और चारपाई की भी। अभी बिस्तरे वगैरह सारे निकाले जा रहे हैं। अमीना ने ज़ोर से मुझे मार दिया, पैप मार दिया। हाँ, वो प्लास्टिक वाला नहीं पड़ा, हाँ। वो सब्ज़ कलर का, हाँ। वही ज़ोर से मारा पीछे, ज़ोरदार। अच्छा। हाँ, मारा, फिर पता है क्या, गायब हो गई वो उधर, मेरे ख्याल भाई वालों के घर चली गई। अच्छा। ज़ोर से खुद मारा, इतनी, मैंने कहा यार इतनी ताकत आ गई है इसके अंदर, जैसे ज़ोरदार 2 हाथों से बंदा पकड़ के मारता है, ऐसे ज़ोरदार मारा। एक दफ़ा अच्छा खासा झटका लगा मुझे, आँखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर आप ऐसा ना उसके साथ वो किया करो ना, वो ऐसे कोई ऐसी चीज़ मारे जो नुकसान हो जाए। नहीं, अभी उसको फिर दिया है ना ऐसे, जब मैंने कहा अभी मैं तुझसे पूछता हूँ, फिर सपेट लगा के भाग गई उधर। अम्मी को बोलूँगा, अम्मी इसको सबक देगी फिर। सही सही। अभी वो फिर क्या बना उनका, किनका करना है कि नहीं करना? किनका? चूल्हे का। चूल्हे का वो है कि रात सिस्टर की कॉल आई थी। अच्छा। वो जो मैं आपको भी पूछ रहा था कि आपको कॉल आई है नहीं। मैं हाँ, वो कॉल की उन्होंने, उस टाइम मैं रोटी बना रही थी, फिर उसके बाद फिर मैंने फ्री होके फिर मैंने खुद कॉल की थी उसको, बात हमारी हुई थी उसके साथ। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं बाहर शॉपिंग कर रही हूँ, तो फिर कल इंशाल्लाह बात करेंगे। तो कुछ 10-15 मिनट बात हुई हमारी, फिर उसके बाद
मैंने कहा चलें आप शॉपिंग कर लें, आप मेरे साथ बात करती रहेंगी तो फिर आपका काम नहीं होगा फिर। हाँ बस वो फिर ना उन्होंने मुझे कॉल की थी, उन्होंने बोला कि भाई सलमा भी बोल रही थी, आप भी मैंने सुना है वो चूल्हे का कुछ कह रहे हो, ईंटें नहीं मिल रही है वो, तो कहती है उसको अभी रहने दो। अच्छा हाँ रहने तो ना बनाए। हाँ कहती है अभी उसको रहने दो, अभी एक और सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो करो, वो करने के बाद फिर जो है ना वो उसका चूल्हे का बाद में कर लेना। अच्छा मैंने कहा सरप्राइज़, कहती है फिर बताऊंगी, बड़ा सरप्राइज़ है। चले अल्लाह पाक खैर करे। हाँ मैंने बोला कि अभी चूल्हे का ना करो, क्योंकि वो कहती है फिर यहाँ पे ईंटें इकट्ठी करोगे सारी, फिर वही मिट्टी होनी है, ईंटें इकट्ठी होनी है, सारा माहौल ख़राब होना है, इससे पहले जो है ना एक और काम है वो कर लो, वो बाद में फिर कर लेना। मैंने कहा चलो अभी देखते हैं फिर क्या है वो बताएंगी फिर। दूसरा फिर एक और ये है कि उन्होंने बोला कि एक सरप्राइज़ आप लोगों के लिए मैंने भिजवा दिया है, वो इधर तकरीबन आज पहुंच जाएगा। हाँ वो आज तीसरा कल, दिन हो गया है। हाँ, पार्सल था वो, मुझे पार्सल भी था। बता रही थी। कल मुझे स्लेब भेजी, बोली कि पता करो, मैंने पता किया, कहते हैं कि अभी नहीं पहुंचा। अच्छा आज देखो फिर आज तकरीबन आ जाएगा, आज तीसरा दिन है, चौथा। हाँ 3-4 दिन हो गए हैं, शायद आज आ जाए। हाँ। वही मुझे बता रही थी कि सरप्राइज एक मैंने भेज दिया है। मैंने कहा बताओ तो सही है क्या, कहती है नहीं फिर बताती नहीं हूँ, बताऊंगी तो फिर क्या सरप्राइज रहेगा। मैंने कहा चल आ जाएगा देखेंगे। बगैर बताए, वो कहती है कि बगैर बताए आएगा सरप्राइज। सही सही। अब देखो क्या होता है, अभी भेज तो दिया है, इधर जैसे पहुंचेगा ओपन करेंगे, बताएंगे, फिर बहन भाइयों को भी दिखाएंगे कि क्या चीज़ है। हाँ जी हाँ, उन्होंने कहा है कि आप लोग जैसे पहुँचे ना तो वीडियो बना लेना, मैं देखूंगी ना कि सामान जो मैंने भेजा है वो पूरा पहुँच गया है कि नहीं पहुँचा। हाँ तो आज तकरीबन, क्योंकि डाक आती है तकरीबन 12 बजे, ECS वालों को भी लैपट वालों के भी 12 बजे डाक आती है। 12 बजे के बाद वो फिर लड़के जो है डिलीवरी करते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे शाम तक वो करते रहते हैं। तो 12 बजे फिर पता करूँगा कि भाई आ गई है तो फिर तो ठीक है, नहीं आई तो फिर वेट करना पड़ेगा फिर अगले दिन। हाँ अल्लाह करेगी आज आ जाएगी इंशाल्लाह, हाँ जी इंशाल्लाह। देखेंगे फिर। और परी अम्मी वो चले गए हैं भाई वालों के फिर घर। मैं ऐसा करती हूँ, हम्म ये घर के काम करके ना झाड़ू वगैरह, हम्म तो फिर इस्त्री वाला काम जो आपके सारे गर्म कपड़े धुलाई करके रखे हुए हैं वो तो और टाइम आप- से करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर जो है ना सूरज गुरूब हो जाता है 4 बजे, उस बैटरी चलना शुरू हो अच्छा जाती है। आपको मौसम की कॉल आई थी? मौसम की कॉल नहीं आई थी, भाई को कॉल आई थी, बोला कि फ्रिज जो है ना मैं आप लोगों के घर, मैं उधर से लेके आ रहा हूँ, तो फ्रिज मैं आप लोगों के घर रखना चाहता हूँ, तो क्या आप फ्रिज मेरी रख लोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, रख देना। कहता है कि आपके घर वैसे भी नहीं है तो फ्रिज आप अभी रख लो, मेरी जैसे सेटिंग हो जाएगी फिर मैं अपनी उठा लूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, रख लो। हाँ, वो फिर बाद में कॉल आई, कहता है कि वो हमारे रक्शे पे लोड ही नहीं हो पा रही थी, जगह नहीं थी, तो इसलिए फिर हम नहीं लेके आ रहे, हमारा प्लान कैंसिल हो गया है। वही मैं बात के मैंने भाई मुझे भी बोल के गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि वैसे मैं ले जाऊं उधर, अभी मेरा सामान वो उनके घर में पड़ा है हाँ से मिसवा वालों के घर, फिर हाँ। इसको भी उधर वो कर दूं, खराब हो जाएगी, फिर उधर चलेगी भी नहीं। हाँ। तो आप लोग जो है ना चाहे 1 घंटा भी डेली का चलाओगे हाँ। तो ये है कि वो सही रहेगी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, रख दो, हम 1 घंटा चलाएंगे। वो देखो गन्ने की ट्राली जा रही है, लोड होके यहाँ से गुजर रही है। तो फिर भाई ने कहा कि रात को आ जाएंगे, फिर मैंने कहा सुबह हो गया अभी तक आए तो नहीं लगता है। फिर हाँ वो रात फिर लेट मुझे कॉल आ गई थी ना, जब मैं दवाई लेने जब गया हुआ था उस वक्त फिर कॉल आ गई थी कि भाई उनका प्लान कैंसिल हो गया है, वो कहते हैं हमारे रक्शे पे लोड ही नहीं हो पा रही, जगह नहीं बन रही, इसलिए हम नहीं लेके आ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेके आते तो मैंने कहा हमने कौन सा अपने सर पर रखनी थी, इधर किचन में जगह है, इधर रख देते, हम अपनी चीज़ें जैसे रखते हैं वो इस्तेमाल की हम अपनी रख लेते हैं, वैसे भाभी वालों के घर जाके रखते हैं, हाँ। चलो इधर रख लिया करेंगे। लेकिन वो फिर कहता है प्लान कैंसिल हो गया, ये कॉल आई थी फिर। सही है फिर। चलो चले जी, मैं जो है ना अभी जाता हूँ, मैं फिर चौक पे मैं शेप बनवा के आता हूँ, और आज कितनी दिन हो गए शेप नहीं बनवाई, शेप बनवाता हूँ फिर आके नहा धोऊँगा, क्योंकि ऐसे बुखार नहीं जा रहा, तबीयत ऐसे सेट हो ही नहीं रही। कल नहाने का इरादा किया तो बुखार आ गया, फिर वीडियो भी नहीं बन सकी और बुखार तेज़ हो गया था। आज जो है ना मैं कहता हूँ आज टाइम से नहा लूँ सुबह सुबह ही। हाँ सही है, फिर ये टाइम सही है, इससे लेट सुबह नहा लो तो फिर धूप लगती है तो गला फ्रेश हो जाता है। हाँ मैं ठीक पहले है, जाता हूँ आप शेप जाओ, बनवाता हूँ। मैं ये
घर की सफाइयाँ करके ना फिर मैं आज वही इस्त्री वाला काम मोबाइल पे लगाती हूँ। दे जाता हूँ आपको, अगर हाँ कोई वीडियो बनानी हो बना लेना। मैं उधर शेप बनवाते टाइम भी लग जाता है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर की सफाई जो है ना टोटल कर ली है। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस्त्री लगाऊंगी तो और कपड़े इस्त्री करूँगी, क्योंकि मैंने कहा अभी और काम वो जो चूल्हे का बोला था वो तो अभी नहीं बन रहा। तो ऐसा करती हूँ, जो कपड़े मैंने ऐसे इस्त्री के बगैर रख दिए थे उसको ऐसा ऐसा डेली के जितने भी होंगे सूट इस्त्री वो करती रहूँगी। तो बाकी घर का आप लोगों को सफाई दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें, इधर परी मैडम जो है ना खाना खा रही है। ये देखो मम्मा भूख लगी है मुझे खाना दो। ये एक हाँ साथ टीवी भी देख रही है मुझे पता है। और इधर की सफाई जो है ना ये भी हो चुकी है हाल की, और इस साइड से भी। और ये कल कपड़े जो धुलाई किए थे ये अभी मैंने उठाए हैं। बाकी ये चेक करें, इधर किचन की भी सारी सफाई कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक करें, सारे बर्तन वगैरह भी धो के सारी इस्त्री वो सॉरी सफाई करके अभी ये नीचे भी गीला कपड़ा लगा के इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। ये देखें ये भी साफ़ हो गया है। इसलिए पंखे जो है ना इसलिए चला दिए हैं क्योंकि मैंने कहा इधर भी हवा लगेगी और बाकी जो धूल मिट्टी उड़ी हुई थी वो भी सेट हो जाएगी। तो इसलिए इधर हवा लग रही है ना तो ये जल्दी से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद ये अम्मी के रूम का ये देख चेक करें, ये तो जैसे है। और इधर जो है ना ये बिस्तरे जो मेहमान आए थे उस टाइम मैंने सारे बिस्तरे निकाले थे वही अभी रखे हैं। अभी दोबारा इसको जो है ना इधर पेटियों में नहीं रखा, अभी इधर ही रखे हैं। एक चारपाई के ऊपर रख देती हूँ सारे बिस्तरे। वो ऊपर वाले हैं जो वो हमारे इस्तेमाल के हैं और जो नीचे हैं ये सारे जो मैंने पेटी से निकाले थे। तकिए वगैरह भी बहुत सारे निकले हुए हैं। ये चेक करें, इधर भी तकिए हैं और इधर भी सारे चारपाइयों के ऊपर भी रखे हैं। उसके बाद इस रूम में चलते हैं। इस रूम की भी सेटिंग ये चेक करें इस तरह की ये। और अलमारी का कपड़ा सारा इकट्ठा हो गया, उधर से भी निकली हुई है इधर से भी निकली हुई है। तो ये इस रूम की भी सफाई कर दी है। उसके बाद अपना रूम दिखाती हूँ मैं। इधर भी गीला कपड़ा लगा के ना पंखा चला दिया है। ये चेक करें, ये पंखा चलाया है ताकि ये अच्छे से जो है ना ये सूख जाए। इतना ज़्यादा गीला भी नहीं लगाया, मतलब कपड़े को अच्छे से पानी निचोड़ के फिर लगाया, क्योंकि जो धूल मिट्टी होती है ना वो क्या कहते हैं वो बुरश से भी सफाई करती हूँ। वो बुरश के साथ भी उस साइड से तो नहीं होती लेकिन इधर ज़्यादा होती है। इधर जैसे आती हैं तो इस साइड से ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है ना फिर वो कपड़ा लगाया है मैंने। अभी सारी ये सारे तकिए पड़े हैं ये भी है, रखने हैं अभी। और मैंने कहा अभी मेहमान इधर ही हैं तो नानी चन्नन वाले वो कल गए थे, आज फिर दोबारा वो आ जाएंगे। तो ये चेक करें माशाल्लाह, ये कल के कपड़े अल्ताफ़ सिंह के निकाल के रखे हैं, अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किए, ये वैसे टंगे हुए हैं। और उसके बाद ये चेक करें माशाल्लाह। ये जी सारी रूम का विज़िट हो गया, सारी अंदर की सफाई हो गई है जी कंप्लीट। बर्तन भी धुलाई हो चुके हैं। तो अभी बस मैं अपना क्या कहते हैं इस्त्री लगाती हूँ और पंखे अभी करती हूँ बंद, क्योंकि अभी ऐसे लगता है जैसे सर्दी लग रही हो। तो अभी कुछ ना कुछ कपड़े इस्त्री करती हूँ। और उधर जो है ना लगता है भाई वाले सिस्टर वाले ना वो कर रहे हैं काम वगैरह कर रहे हैं। और इधर ग्रासी का हमारा इधर भी कचरा वगैरह है। ये चेक करें, मैंने कहा कभी ना इधर इस ग्रासी में भी झाड़ू लगाऊंगी, इसका भी ये कचरा वगैरह जो है ना ये साफ़ हो जाएगा। और ये चेक करें ये अभी अच्छी खासी हो रही हैं। और ये जो हमने बीजे थे ये भी माशाल्लाह धूप पे रखे हैं तो ये भी हो रहे हैं। बाकी ये देखिए मिंकू साहब इधर बैठे। हाँ जी मिंकू, ओए मिंकू जाओ जाओ जाओ, चला गया शुक्र है चला गया। और इधर जो है ना भाई कहीं लेके आया था चरी बनाने के लिए, पता नहीं कहाँ चला गया। इधर जो है ना चरी बना रहे थे, इधर से ऐसे बनाई और फिर इधर से ऐसे बनाई ताकि ये जो है ना पानी ऐसे आए और ऐसे जाए और उधर हमारी दीवार के साथ अटैच ना हो।
तो सीधा इस तरफ खड़ा हो, और पानी का सेटअप इस तरफ किया है, उस तरफ नहीं किया। तो ये है जी। मैंने कहा भाई अभी जो है ना वो आया हुआ था, अल्ताफ़ हसन का नाम पूछ रहा था। मैंने कहा अल्ताफ़ हसन चौक पे चले गए हैं, तो उन्होंने कहीं उठाई हुई थी, तो मैंने कहा शायद इधर काम कर रहा है। तो मैंने कहा उससे पूछती हूँ, अगर मुझसे कुछ होता है तो मैं भी करती हूँ, लेकिन वो अभी है भी नहीं इधर, पता नहीं घर चला गया, पता नहीं कहाँ गया है। चलें अभी मिलते हैं फिर। मेरे बहन भाइयों, उस टाइम की मैं तो कपड़े इस्त्री करने बैठ गई थी, और काफ़ी जो है ना कपड़े इस्त्री कर लिए मैंने। आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने सूट मैंने इस्त्री कर लिए हैं, और अभी तक परी का बाबा नहीं आया। हाँ, अभी तक मेरा बाबा नहीं आया, और इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ, परी बिल्कुल सही कह रही है, इसके पापा नहीं आए, तो इसलिए परी ने कहा चले मम्मा आपकी वीडियो मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप मेरी वीडियो बनाओ। और मैंने सारे कपड़े इस्त्री कर लिए, बस ये 3 सूट हैं, ये कॉटन के, ये वाले। तो मैंने कहा इनको जो है ना कल करूँगी, और बाकी आज माशाल्लाह काफ़ी सूट इस्त्री हो चुके हैं। तो अभी मैं बस ये कमीज़ रह गई है, इसको इस्त्री करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कितने सूट इस्त्री किए हैं। सही परी? हाँ। अभी जी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अभी कितने सूट इस्त्री कर लिए हैं। तो कहाँ से शुरू किए थे मैंने? इधर से। हाँ, ये पहले खड़े थे और मैंने इधर से शुरू किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सूट इस्त्री किए हैं अल्ताफ़ हसन के। अभी सारे ये गर्म सूट थे, जो अभी जो है ना ये चेक करें, ये सारे। और बाकी जो है ना ये इनको कॉटन की हैं, इनको कल करूँगी अभी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सारे एक साथ आए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो। अपना अपना सामान लेके अंदर चलो। परी को मिली ही नहीं आज। ये लो परी। परी के लिए चीज भी लेके आए हो? वाह जी वाह। चले जी, आ गया हूँ वापस शेफ बनवा के, और 1-2 काम थे वो किए, फिर बच्चों को लेके अभी आ गया हूँ। अभी आगे देखते हैं। और ये जो है ना इधर अलिश परी की जो है ना वो क्या की जाए, ट्यूनिंग की जा रही है, सर्विस की जा रही है। एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, कमाल करती हो। एक जैसे कपड़े पहन के फूत बनाती हो। चलो जी, कॉल भी आ गई, फिर मैं सुन लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मिला है हमारे घर के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। हाँ जी, सरप्राइज क्या है पता है आप लोगों को? नहीं, तो फिर ऐसे खुश कैसे हो गए सरप्राइज का? आपने बताया सरप्राइज है, तो आप बताएं क्या सरप्राइज है? सरप्राइज जो है ना आपके घर के लिए सरप्राइज पता है क्या है? क्या है? सिस्टर एक ने कॉल की है। अच्छा सिस्टर वही जिसने वो जो हमें बर्तनों का सेट भेजा था, अच्छा। उन्होंने कॉल की है कि जाके ना सलमा को और पूरी फैमिली को एक सरप्राइज़ देना है। मैंने कहा बोलें क्या? तो जैसे उन्होंने बोला ना, मुझे बताया, सच में मेरे दिल में ऐसे खलबली सी हो गई। मैंने कहा वाह वाह क्या बात है। तो सरप्राइज़ पता है क्या है? बता दूं? पक्की बात है? सच्ची बता दूं? अच्छा जी, सरप्राइज़ है जी आपके घर के लिए कि आप लोगों का बरामदा बनेगा। हाँ जी, अब जो है ना आप लोगों का बरामदा बनना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने भेजा है, स्पेशल बोला है कि सलमा को बोलो मैंने हैप्पी देखना है, ये मूड ऑफ ना हो, खुश खुश देखना है मैंने। नहीं, मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं है, सच है। हाँ कि ये ऐसे जो है ना कुछ देर के लिए खुश हो जाएगी, ऐसे मजाक कर रहे हो? नहीं, सच में ये हकीकत है।
उसने बोला, मैंने उसको बोला, मैंने कहा फिर ये बात ऐसे करेगी, ये मजाक बनाएगी या कहेगी कि मजाक है। तो उसने बोला मैं स्पेशल शाम को कॉल भी करूँगी। तो स्पेशल वो कॉल भी करेगी और यही है कि बोली कि सलमा को बोलना ये वीडियो में जो है ना मूड ऑफ ना हो, मैं ऑफ नहीं देखना चाहती, मूड ऑफ, हैप्पी हैप्पी रहे, जो वक्त है जैसा भी है माहौल बना के रखो, कोई बात नहीं। अब जो है ना ये कहती है कि मैंने एक बार सलमा से बात की थी तो सलमा ने ऐसे बोला कि बस हमारा जैसे बरामदा बनेगा तो फिर हमारे घर की लुक और भी चेंज हो जाएगी, तो इस तरह। तो उसने बोला कि उसको जाके मेरी तरफ से सरप्राइज़ दे दो, उसको बोलो कि आपका जो है ना बरामदा इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह बड़ी खुशी आई है, बड़ी खुशी। हाँ जी, खुशी है, खुशी है, खुशी सब बड़ी खुशी आई है जो इंशाल्लाह सारा बरामदा बने थी, सारा किचन बने थी, सारा कुछ। हाँ जी, वो भी इसलिए उसने बोला है कि कल जो हम इधर बना रहे थे ना, कि हम इधर ईंटें वगैरह का करते हैं, ये ईंटें इधर से ये निकाल के ना इधर चूल्हा बनाते हैं, अपना देसी किचन बनाते हैं। तो उसने बोला कि मैंने वीडियो देखी है तो मैंने सोचा कि इसको बोलो, इसको कॉल करती हूँ। सबसे पहले उसने बोला इसको रोक दो, ये काम नहीं करना, ये ईंटें मत उखाड़ो, यहाँ लगी हुई हैं, सारा पानी का काम है, ये ख़राब हो जाएगा, इधर सारी गप गप हो जाएगी। तो ये जो है ना ईंटें इधर जैसे लगी हुई है इसको ऐसे लगा रहने दो। तो जाके ना अपनी फैमिली को यही सरप्राइज़ दो कि अब जो है ना बरामदा बनाओ, पहले बरामदा बनाओ, उसके बाद फिर अपना किचन बनाते रहना, पहले जो है ना बरामदा बनाओ। अब बताओ। बड़ी खुशी है ये सब इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है ना। बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। इतनी ये खुशी की बात है कि बस सिस्टर ने इतनी बड़ा सरप्राइज दे दिया। हाँ जी, अब जो है ना बहुत शुक्रिया सिस्टर जी आपका। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ढेरों खुशियाँ दे। आपकी बहन की दुआएं हैं आपके साथ, बहुत सारी दुआएं हैं। हाँ जी। तो इसी हफ्ते के अंदर उन्होंने बोला है भी अब से, यानी कि आज है ना वेडनेसडे, आज बुध है ना, बस इसी अगले बुध तक ना आपका काम शुरू कर दूँगी। कहती है कि अभी मैं इसी हफ्ते के अंदर अंदर पैसे भेजूँगी, आप जो है ना अपना सामान लेना शुरू कर दो और आहिस्ता आहिस्ता मैं भेजती जाऊँगी, तो आप अपना ये काम करते जाना। कहती है एकदम में तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये मैंने अब ज़िम्मेदारी उठा ली, आहिस्ता आहिस्ता मैं थोड़े थोड़े करके आपको देती जाऊंगी, आप जो है ना इधर लगाते जाना और यहाँ पे अपना बरामदा जो है ना फाइनल करो। सलमा को खुश करो, अम्मी को खुश करो, बच्चों को खुश करो। ऐसे खुश हैं इंशाल्लाह सारा बरामदा बनने देता से डाडे खुश हैं। हाँ जी। तो अब बता, रोज बोलती थी। क्या बताओ आप, क्या क्या अभी रोना शुरू कर दूँ? रोना आ रहा है मुझे, इतनी बड़ा सरप्राइज दिया है, मैं वो रोने लग जाऊंगी। रोना क्यों है? पहले वो इसीलिए तो उसने सरप्राइज दिया कि रोना नहीं है मुझे। बरामदे के लिए मैंने बहुत हमने कोशिश की बहुत कि हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेंगे बनाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छा बन गया, अल्लाह का लाख शुक्र है। लेकिन बरामदा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एकदम बरामदा बन जाता फिर हम साथ में अपने दूसरे किचन का भी काम वगैरह करते। तो इसलिए जो है ना ये सिस्टर ने, सच बता रही हूँ, बहुत 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 खुश हूँ, बहुत। इतनी बड़ा सरप्राइज दिया है सिस्टर जी, मैं जो है ना क्या बोलूँ। हाँ, उसने बस यही बोला है, उसने बोला कि सलमा को मेरे लिए, एक तो अम्मी को बोलना, अमीना को, सलमा को, सबको बच्चों को बोलना मेरे लिए दुआ करें और दुआ करनी है। दूसरा ये कहा है कि भाई सलमा को बोलना कि ये सरप्राइज़ इसलिए दिया है कि आप जो है ना मुझे वीडियो में हैप्पी नज़र आया करो, मूड ऑफ नज़र ना हो आपका। ये देखे ना सिस्टर जी से रात बात हुई थी, लेकिन मैं भी रोती हूँ, वो भी मेरे साथ रोती है। तो वो जो है ना, एक तो मेरा दिमाग ही खुद ख़त्म हो गया है बिल्कुल। अभी बात करने वाली थी वही बात चली गई, तो पता नहीं क्या कह रही थी, भूल गई, इतनी खुशी हो गई है। हाँ, वो भी यही मतलब कि मुझे कहती है कि मैं, हाँ ये कहने वाली थी कि सिस्टर जी देखिए, खुद अपनी मर्ज़ी से किसी को शौक़ तो नहीं होता ना, आप खुद सब जानते हैं। तो इसलिए इंसान को जो है ना परेशानी तो होती है, तकलीफ़ दुख तो होता है, क्या करें, जितनी कोशिश करती हूँ फिर भी जब दिमाग में आ जाता है तो परेशान हो जाती हूँ। ऐसी कंडीशन, ऐसे आजकल का जो दौर चल रहा है ये तो सब जानते हैं, सबके साथ ऐसे है। तो ये सबको पता होगा कि कितनी एक बंदे को दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है।
लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी। सब कहते हैं मुझे, बहुत सारी सिस्टर हैं और भी, वो भी ऐसे जो है ना, कोई मुझे बेटी बुलाती है, आंटियाँ हैं, कुछ बहनें हैं, सब मुझे कहती हैं कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, आप वीडियो में हंसी खुशी वीडियो बनाकर, हम शौक़ से आपकी वीडियो देखते हैं, तो आप ऐसे उदास होती हैं, परेशान होती हैं तो हमें भी दुख होता है, हम भी, आप रोती है तो हम भी रोते हैं साथ साथ। तो देखिए, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ। मैं कहती हूँ अगर हम वीडियो बनाते हैं, थोड़ा हैप्पी माहौल बनाए, ताकि ये परेशानियाँ हर इंसान के साथ होती हैं, तो वो हमारी वीडियो देख के वो उनको जो है ना थोड़ी सी उनको खुशी मिले, हंसे हमारी वीडियो देख के। लेकिन अगर हम परेशान होते हैं तो वो भी देख के परेशान हो जाएं, तो ये हमारा भी दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी, तो आज के बाद जो है ना मैं परेशान नहीं होंगी, उदास नहीं होंगी, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब जो है ना, ये आपके लिए है सरप्राइज़ कि आप जो आप क्या कहते हैं, इंशाल्लाह कल परसों से ना इंशाल्लाह वो जैसे भेजेंगी, उन्होंने बोला कि मैं थोड़े थोड़े करके भेजती जाऊंगी, आप जो है ना ये करते जाना, क्योंकि हमें पता है ना, हम जानते हैं ये ऐसे जो है ना कम पैसों में अगर ये काम हो जाता तो हम पहले दिन ही करा लेते। तो जैसे मिस्त्री छुट्टी कर रहे थे तो हम ये करवा लेते, लेकिन ये सबको पता है ये बरामदा बनाना वो भी इतनी बड़ा सा तो काफ़ी ख़र्चा है, इसलिए वो सिस्टर देखे इतनी कोशिश कर रही है। वो कहती है चाहे मुझे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, चाहे जितना भी हो जाए, थोड़ा थोड़ा कर करके ना मैं आप लोगों के सारे जो भी काम रह गए मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगी। तो बहुत सारी दुआएं हैं सिस्टर के लिए, हाँ जी, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन, और जैसे वो अपने घर में खुश है हमेशा ही खुश रहे, आमीन, और उनके बच्चों की भी अल्लाह पाक खैर फरमाए। आमीन, कारोबार में जो भी कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, अल्लाह पाक उनमें ढेरों बरकतें अता फरमाए। आमीन, हमारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आमीन आमीन। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो है। ये भी किचन देखो, ये भी उन्हीं ने सरप्राइज दिया हाँ था जी, किचन माशाल्लाह का, इतनी प्यारा किचन बना है, ये भी बहुत ही उनकी अच्छा। वजह से। हाँ जी। और जो है ना, ये गिफ्ट आया है, एक और आपका गिफ्ट पार्सल वो भी आ रहा है, वो भी उनकी तरफ से आ रहा है। एक और सरप्राइज़ है, वो कहती है इधर आपके खानपुर से है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा वो क्या है। वो कहती है खानपुर से, स्पेशल इधर खानपुर से उन्होंने रब्ता किया, उधर से यूके से इधर खानपुर रब्ता किया, तो उधर से कोई पता नहीं कौन सा सरप्राइज़ है। कहती है कि भी वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, बैठी यूके में है, यूके से है, और उधर से ऑनलाइन जो है ना शॉपिंग करके हमारे लिए भेजती है। और नहीं आ और सकते ना, हाँ। बुलाई था ही मेरे ख्याल है। बस मुझे यकीन नहीं था कि इतना, सच पूछे यकीन नहीं होता बंदे को इतना कुछ। वो कहते हैं ना, जो बंदा सब्र करता है ना, सब्र का फल अल्लाह पाक मीठा देता है, वो ही बिल्कुल ये सच बात है। हमने सब्र किया और अल्लाह पाक ने हमें ऐसा नवाजा, ऐसी चीज़ें हमारे घर में बनी, ऐसी चीज़ें आई जो हमने कभी देखी भी नहीं थी। हाँ जी, और सिस्टर की वजह से किचन देखें कितनी प्यारा बन गया है, हाँ जी, और भाई की वजह से अपना रूम देखें कितनी खूबसूरत अल्लाह पाक रूम उस बन भाई गया। को भी सलामत हाँ रखे। जी, भाई के उनकी लिए भी बहुत सारी जितने दुआएं भी सिस्टरें हैं, एक और सिस्टर थी, उन्होंने ये शीशे वगैरह ये उन्होंने हैं। लगवाए हाँ जी, थे। हम सब के लिए हाँ दुआएं जी, करते हैं, तो जितने सब भी, बहनों का, भाइयों का, सबका हाँ, शुक्रिया। उस घर में भी जितने बहनों ने, भाइयों ने, सब ने हमारे साथ तावन किया था, वो हमने घर लिया था, तो सबके लिए दुआएं की थी, करते हैं, अभी तक भी करते हैं, क्योंकि वही पैसा था। हाँ जी, वही उस घर का। हाँ। इंशाल्लाह सारा घर बन गया, सारा कुछ बस सारी उन्हें को सारी जिंदगी उन्हें दे असा या करते रहेंगे के दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी है खून दे अल्लाह सिंह बेटा दे देवे, आमीन। मुझे खून बेटा दे देवे, बेटियां हैं हाँ, उस अल्लाह सिंह भाई बेटा के दे लिए, देवे। हाँ, अल्लाह हाँ, पाक भाई उसको की ते- अल्लाह पाक बेटा दे दे। उसकी बेटा 4 दे दे। बेटी हैं, अल्लाह पाक उसको हाँ, बेटा दे। अल्लाह और उस सिस्टर को जो है ना अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। और वो दूसरी सिस्टर के लिए भी दुआ करनी है जिन्होंने हमें गाड़ी लेके दी थी, उनकी तबीयत जो है ना वो बहुत सारी ख़राब है। तो मैंने मैसेज किया था, आगे से पता नहीं उनकी बेटी ने जवाब दिया या उसकी बहू ने, पता नहीं किसने जवाब दिया है, तो बोलते हैं कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए भी स्पेशल बहुत सारी दुआ करनी, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। तो बाकी जो ना ये था सरप्राइज़, और उम्मीद है कि आप सलमा खुश रहेगी इंशाल्लाह। हाँ हाँ जी, बस सिर्फ सरदार खुश नहीं रहेगी, बाकी सब खुश रहेंगे। सरदार जो है ना वो गुस्से में रहेगी। आज अम्मा, आज सरदार ने मुझे पता है क्या, वो जो प्लास्टिक वाली वो नहीं पड़ी, सब्ज़ कलर का पैप,
आज सुबह सुबह मुझे उसके साथ मारा, मेरी पिछवाड़े पे निशान पड़ गया है। पता नहीं क्या लगा है वो। हाँ जी, चलो कोई नहीं, आप इसको पूछना फिर क्यों मारा है भाई को। तो बाकी कॉल आ रही है और इसी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।